Students, today we start the procedure of bank reconciliation statement. हम बैंक reconciliation statement को कैसे प्रिपेयर करेंगे, आज हमने ये सीखा। मैं पहले भी आपको बैंक reconciliation statement का मीनिंग बता चुका हूँ कि कैश बुक और पासबुक में जिस कारण से डिफरेंस आ रहा है, उस डिफरेंस को दूर करने के लिए हम एक स्टेटमेंट, एक लिस्ट तैयार करते हैं। दैट स्टेटमेंट इज कॉल्ड बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। अब हमने जो डिफरेंस आ रहा है कैश बुक और पासबुक में, उसको दूर करने के लिए एक लिस्ट तैयार करते हैं। तो वो कैसे प्रिपेयर करेंगे? अब आपको एक जगह पर ठीक करना पड़ेगा, तो कैश बुक में ठीक करनी पड़ेगी एंट्री या पासबुक में ठीक करनी पड़ेगी। सिंपल सी बात है, अगर हमें ठीक करनी है एंट्री तो किसी एक अकाउंट में ठीक करनी पड़ेगी, या कैश बुक में या पासबुक में। अब अगर कैश बुक की सर्विस चल रही है तो सारी बातें मैंने इसको माननी पड़ेगी, पासबुक की बात माननी पड़ेगी, बैंक की बात माननी पड़ेगी। तो उसके हिसाब से हम कैश बुक में चेंजेस करते रहेंगे, ठीक है ना बात? अगर हम कैश बुक को लेकर चल रहे हैं, बात किसकी मान रहे हैं? पासबुक की बात मान रहे हैं, बैंक की बात मान रहे हैं, तो जो बैंक लेकर रखा है हम कैश बुक में करते रहेंगे, तो ऑटोमेटिक एंट्री ठीक हो जाएगी। ये अगर हम कैश बुक की बात मान रहे हैं तो बैंक की स्टेटमेंट में ठीक कर लेंगे एंट्री, तो दोनों तरीकों से एंट्री ठीक हो सकती है। अब उसके लिए हमें बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाना कैसे है, उसका फॉर्मेट आपके सामने ही है। सबसे पहले हेडिंग लिखोगे बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, कॉलम 3 कॉलम्स बनेंगे। फर्स्ट कॉलम जहाँ पे हम ट्रांजैक्शन लिखेंगे, सेकंड कॉलम में हम प्लस का निशान डालेंगे और थर्ड कॉलम में हम माइनस करेंगे। इस प्लस और माइनस का क्या मीनिंग है आपको इस वीडियो में कंप्लीटली जब आप रीड करोगे समझ आ जाएगा। सबसे पहली बात मैं आपको ये बता दूं कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट जब आप बना रहे हो तो आपको एक चीज कंसीडर करनी पड़ेगी। अगर आपने कैश बुक में ठीक करना है तो पासबुक की सारी बातें माननी पड़ेगी। अगर आपने पासबुक में ठीक करना है तो कैश बुक की सारी बातें माननी पड़ेगी। अब आपको पता होना चाहिए कैश बुक की डेबिट साइड कौन सी है। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। अगर आप कैश बुक को लेकर चल रहे हो तो सारी बातें उसकी मानोगे पासबुक की। तो कैश बुक की डेबिट साइड कौन सी? प्लस वाली साइड होती है। प्लस वाली साइड इसलिए कहा गया तो कैश बुक की डेबिट साइड कौन सी होती है? डिपॉजिट वाली साइड होती है, जहां पे हम सारा पैसा जमा करते हैं। तो कैश जो हमारी एसेट है, एसेट के लिए रियल अकाउंट रूल लगता है और रियल अकाउंट रूल है डेबिट वर्ड कम्स। तो जब भी कैश आएगा, कैश डिपॉजिट होगा तो डेबिट साइड होगी। क्रेडिट वर्ड गोज आउट, तो कैश जाएगा, कैश में पेमेंट होगी तो वो साइड कौन सी होगी? क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश है विड्रॉ वाली साइड, पेमेंट वाली साइड, जिसका दूसरा नाम क्या है? ओवरड्राफ्ट बैलेंस। ओवरड्राफ्ट होता है जब लिमिट से ज्यादा पैसा हम बैंक से निकलवा लेते हैं, दैट इज द ओवरड्राफ्ट। सिंपल मीनिंग में हम पॉइंट पे आते हैं कि आपको या तो कैश बुक के बैलेंस को बेस लेके चलना पड़ेगा या बैंक की स्टेटमेंट जो कि पासबुक है उसको बेस लेके चलना पड़ेगा। इसका मीनिंग क्या होगा कि मान लो मैं BRS बना रहा हूँ, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट बना रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, मैं कैश बुक के बैलेंस को बेस लेके चलूंगा। अब मेरा कैश बुक के बैलेंस को बेस लेके चलूंगा तो मैं सारी की सारी बैंक की बातें मानूंगा, चाहे बैंक में ठीक कर रखा हो या गलत कर। और कैश बुक और पासबुक को मैच करना है, आपको एक चीज को बेस लेके चलना पड़ेगा। इतनी बात तो मैंने क्लियर है। हमने यहाँ पे कैश बुक को बेस लेके चलना, डेबिट बैलेंस है कैश बुक का, और क्वेश्चन लिखा है डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक 10,000 रुपीस, तो प्लस वाली साइड है, क्योंकि प्लस वाली साइड क्या है? डिपॉजिट वाली साइड। अगर क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक नहीं होता तो विड्रॉ लिखा है माइनस वाली साइड, प्लस माइनस का नहीं है। अब मैंने कहा कि हमने डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक को लेकर चलते, तो हम यहाँ पर सिर्फ एक बात माइंड में रखेंगे कि हमने सारी की सारी बैंक की बात माननी है, पासबुक की बात माननी है। कैसे माननी है वो देख लीजिए। पहला पॉइंट है चेक इशू करा, इशू मतलब पेमेंट करी चेक से, बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। पेमेंट के लिए बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ, हमने चेक से पेमेंट करी तो हमने कैश बुक में माइनस कर दिया, पर बैंक में अभी पेमेंट के लिए वो चेक प्रेजेंट नहीं है, तो बैंक ने हमारे खाते में से माइनस नहीं करना ना। हमने बात किसकी माननी है? बैंक की माननी है। तो अगर बैंक ने माइनस नहीं करना, हम माइनस क्यों कर रहे हैं? कैश बुक में हमने तो माइनस करके दिखा दिया ना, तो हम उसको वापस ऐड बैक करते हैं। दोबारा समझ लो, चेक इशू करा हमने
इशू मतलब चेक से पेमेंट करी हमने, क्रेडिटर थे किसी से हमने उधार में सामान खरीदा, उसकी पेमेंट करी चेक के थ्रू, तो हमने अपने खाते में से चेक के रूप में माइनस कर दिया कैश बुक से, पर वो चेक अभी स्टेट में बैंक में जमा नहीं हुआ, हमारे खाते से माइनस नहीं हुआ, चेक इशू कर दिया पर बैंक में भी प्रेजेंट नहीं हुआ, तो बैंक ने हमारे खाते से पैसा माइनस नहीं करना। बात किसकी माननी है हमने? बैंक की माननी है। हम कैश बुक से स्टार्ट करें तो बात किससे माननी है? बैंक की। अगर हम पासबुक से स्टार्ट करें तो बात किससे मानते हैं? कैश बुक की बात मानते हैं। तो मैंने आपको दिखाया डेबिट बैलेंस कैश बुक, अब सारी की सारी बातें बैंक की मानते हैं। चेक इशू करा पर बैंक में वो पेमेंट नहीं की, बैंक में से रो खाते में से हमारे माइनस नहीं हुआ, तो हमने तो अपने खाते में से कैश बुक से माइनस कर दिया ना। बात किसकी मानी है? बैंक की नहीं। बैंक ने माइनस नहीं कर, हम भी माइनस नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे? वापस ऐड बैक करेंगे, तो हम क्या लिखेंगे? प्लस का निशान डाल के चेक इशूड, यही लाइन दोबारा लिखिए, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड, बट नॉट येट प्रेजेंटेड, प्लस वाले कॉलम में जितना अमाउंट है 2000 के 2000 बेटा। क्लियर है क्वेश्चन? कैश बुक से स्टार्ट करा तो सारी की सारी बैंक की बातें माननी है, सिर्फ ये कंसेप्ट माइंड में सेट कर। अब अगला पॉइंट, क्रेडिट मेड बाय बैंक फॉर इंटरेस्ट। बैंक ने क्रेडिट करा है, किसको क्रेडिट करा है? हमारे अकाउंट इंटरेस्ट के लिए। आपको मैंने बताया था कि कैश बुक की जो डेबिट साइड होती है वो बैंक की क्रेडिट साइड होती है। बैंक जब भी आपके खाते में पैसे जमा करेगा तो आपके अकाउंट को क्रेडिट कर देगा। क्या कर देगा? क्रेडिट कर देगा। जब कैश बुक की जो क्रेडिट साइड है वो पासबुक की या बैंक की डेबिट साइड है। क्लियर है? तो बैंक ने आपके खाते में इंटरेस्ट के पैसे जमा कर दिए, बैंक अलाउड इंटरेस्ट, बैंक ने आपको इंटरेस्ट दिया, जो आपने बैंक में सेविंग अकाउंट में पैसे जमा करे उसमें बैंक ने आपको इंटरेस्ट दिया, तो आपके खाते में जमा हो गया। तो आपने किसकी बात माननी है? बैंक की बात माननी है ना। तो बैंक में जमा हो गया तो आप कैश बुक में क्या कर दोगे? जमा कर दोगे। आप कैश बुक में चेंज कर रहे हो, बात किसकी मान रहे हो? बैंक की। बैंक ने आपके खाते में जमा कर दिया तो हम भी जमा कर देंगे, तो लिख दोगे क्या लिखना है? क्रेडिट मेड बाय बैंक या इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, जमा कर दीजिए पैसे 500। क्लियर है? अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिट बाय कस्टमर इन बैंक। हमने किसी कस्टमर को गुड्स उधार में सेल करी थी, उस कस्टमर ने सीधा हमारे खाते में पैसे जमा कर दिए, तो बैंक में जमा हो गया। हमने किसी बात माननी है? बैंक की बात माननी है। हमने तो जमा नहीं करा है ना, तो बैंक की बात माननी है तो हम भी चेक क्या कर देंगे? जमा कर देंगे। क्लियर है बात? तो प्लस कर दो, कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिट इन अकाउंट। क्लियर है? 1000। अगला पॉइंट, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक ने हमारा इंटरेस्ट कलेक्ट करा बैंक से और डिविडेंड कलेक्ट करा। इंटरेस्ट और डिविडेंड का पॉइंट मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अगर आप किसी दूसरी कंपनी के शेयर परचेज करते हो तो आपको डिविडेंड मिलता है, आप किसी दूसरी कंपनी के डिबेंचर परचेज करते हो आपको इंटरेस्ट मिलता है। वो इंटरेस्ट और डिविडेंड बैंक ने हमारे यहाँ पर कलेक्ट कर दिया तो हमारे खाते में जमा कर दी होगी, पर उसकी इन्फॉर्मेशन हमारे पास तो नहीं है ना। हमने कैश में जमा करके नहीं दिखाया ना। बात किसकी मानी है? बैंक की मानी है, तो बैंक ने जमा कर दिया, हम क्या कर देंगे? जमा। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, जो लाइन लिखी है सेम उसको डिक्टो वही 500, कुछ भी अमाउंट जो आपको क्वेश्चन दे रखा हो। अगला पॉइंट, चेक बैंक को सेंड करा है कलेक्शन के लिए पर बैंक ने क्रेडिट नहीं करा। बैंक की क्रेडिट साइड हो सकती है, जमा वाली साइड। हमने बैंक को चेक जमा करवाया कि हमारे खाते में पैसे जमा हो जाएंगे, किसी कस्टमर से पैसे आए थे, चेक आया था, वो चेक हमने बैंक में जमा करा दिया, हमने बुक में एंट्री कर दी, वो कैश बुक में जमा की, पर बैंक ने अभी क्रेडिट नहीं करा। बैंक की क्रेडिट साइड हो सकती है, जमा वाली साइड। अगर बैंक ने जमा नहीं कर तो हमारे जमा करने से क्या होगा? हमने तो बात बैंक की मानी, तो बैंक ने जमा नहीं कर तो हम क्या कर देंगे? माइनस कर, तो माइनस कर। चेक सेंड, ये चेक डिपॉजिट बट नॉट येट क्रेडिट, बट नॉट येट क्रेडिट, माइनस कर देंगे तो माइनस हो जाएगा, तो क्लियर हो? अगला पॉइंट, चेक बैंक को जमा करवाने का दिया और चेक डिसऑनर हो गया। किसी कस्टमर से हमें चेक मिला था, हमने बैंक को जमा करवा दिया। जब बैंक उस कस्टमर के अकाउंट से पैसे निकाल के हमारे अकाउंट में ट्रांसफर करेगा और उस कस्टमर के अकाउंट में पैसे थे ही नहीं, चेक क्या हो गया? डिसऑनर हो गया। तो बैंक हमारे खाते में पैसे जमा कर नहीं सकता, पर हमने तो कैश बुक में एंट्री कर दी जमा की, तो हमने किसकी बात माननी है? बैंक की। जब बैंक ने जमा नहीं करा तो हम की जमा करेंगे, हम भी क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे।
चेक डिपॉजिट बट दिस ओनली, ये सिंपल लिखना चेक सेंड टू बैंक बट दिस ओनली। क्लियर हो? इस साइड माइनस वाली साइड। अगला पॉइंट, डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय बैंक ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर। हमारे बिहाफ पे बैंक ने हमारा बिजली का बिल भर दिया तो हमारे खाते में से माइनस कर दी पैसे, पर हमने कैश में उसकी एंट्री नहीं करी, तो बात किसकी माननी? बैंक की माननी। तो बैंक ने माइनस कर दी तो हम भी माइनस कर देंगे। तो सीधा लिखते हैं डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय बैंक, डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय बैंक। बैंक ने हमारे खाते में से माइनस कर दिया तो हम भी कर देंगे माइनस कर दिए, माइनस कर दिए। अब क्या करें? अब प्लस और माइनस करो, 10,000 2,000 12 13,000 और एक 14,000 और ये बना कितना 2500। प्लस वाली साइड ज्यादा है, माइनस वाली साइड कम है, तो बैलेंस प्लस वाली साइड आएगा। कितना बैलेंस आएगा? 14,000 से 2500 माइनस कर दो, कितना बना 11,500 प्लस साइड बैलेंस आ गया। अब हमने कहा किसकी मानी? कैश बुक से स्टार्ट करा, बाद पासबुक की मानी। तो पासबुक बैंक है, बैंक की प्लस वाली साइड कौन सी होती है? जहाँ पे बैंक के पैसे जमा होते हैं, तो बैंक की जमा वाली साइड कौन सी होती है? क्रेडिट से। तो अगर आप कैश बुक से स्टार्ट करें तो सारी साइड पासबुक की मानी है, तो आपका बैलेंस जो आएगा वो पासबुक के अनुसार आएगा। अगर ये साइड प्लस वाली साइड ज्यादा है, माइनस वाली साइड कम है, तो बैलेंस प्लस वाली साइड आएगा। ये बात याद रखना, माइनस वाली साइड नहीं है, प्लस वाली साइड है। इतनी बात क्लियर है? दूसरी बात, आप जो यहाँ पे आंसर दिखाओगे वो लिखोगे क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, लिखोगे क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। आपने कैश बुक से स्टार्ट करा, आंसर किस हिसाब से आएगा? पासबुक के हिसाब से। तो पासबुक की प्लस वाली साइड कौन सी है? क्रेडिट साइड। क्लियर हो? दोबारा समझ लो, अगर आप कैश बुक से स्टार्ट कर रहे हो तो लास्ट में पासबुक लिखोगे। ये जो 11,500 है प्लस वाली साइड है, प्लस साइड वाली ज्यादा है, इसीलिए पासबुक की प्लस वाली साइड कौन सी? डिपॉजिट वाली साइड कौन सी? क्रेडिट साइड है, इसलिए मैं उसको क्रेडिट कर। तो ये हमारा बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट था। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।